नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में मृतक सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सौरभ के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मुस्कान के माता पिता को इस हत्या की जानकारी थी और वो इस साजिश में शामिल थे। उनका कहना है कि मुस्कान और उसके परिवार ने सौरभ के लंदन से कमाए हुए पैसों का दुरुपयोग किया और उसे अपनी अय्याशी में खर्च भी कर दिया। इन आरोपों के जवाब में मुस्कान के माता पिता ने कहा है कि सौरभ के परिवार की ओर से लगाए हुए सभी आरोप जो हैं वो एकदम बेबुनियाद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने सौरभ से कोई भी पैसा नहीं लिया है और वह हर तरीके की जांच में सहयोग करने के लिए एकदम तैयार है, चाहे वो बैंक अकाउंट की हो या फिर किसी भी एजेंसी की ओर से की हुई जांच। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने कहा कि मैं मुस्कान की सगी मां हूं, अगर किसी को शक है तो वो डीएनए टेस्ट करवा ले। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सौरभ की बेटी से गहरा लगाव है और वो किसी भी हालत में सौरभ के माता पिता को उसे नहीं देंगे। पुलिस जांच के अनुसार सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करता था और महीने में एक बार भारत आता था। इस दौरान उसकी पत्नी मुस्कान के साहिल शुक्ला के साथ प्रेम संबंध बन गए थे। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया था। इसके बाद उसने साहिल को बुलाया और दोनों ने मिलकर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मुस्कान ने पहले सौरभ के दिल पर 3 बार चाकू से वार किया, फिर उसका सिर काट दिया। हत्या के बाद दोनों ने सौरभ के शव के टुकड़े किए और उसे एक प्लास्टिक ड्रम में भरकर सीमेंट से रेत से भी भर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल 6 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के कसौल में रहे, जहां उन्होंने खुद को पति पत्नी के रूप में पेश किया। इस जघन्य अपराध के बाद दिल्ली से कुछ सामाजिक संगठनों ने हत्यारे को फांसी देने की मांग उठा दी है और प्रदर्शन भी किया है। वकीलों ने भी मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेशी के दौरान पीटा, जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया। जांच में यह भी सामने आया है कि मुस्कान ने 33 रुपए में नशे के इंजेक्शंस खरीदे थे, जिसे उसने सौरभ को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस ने उस मेडिकल स्टोर पर छापा मारा जहां से मुस्कान ने यह दवाइयां खरीदी थीं। छापेमारी के दौरान कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं और अब मेडिकल स्टोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि साहिल अंधविश्वासी था और मुस्कान ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उसने स्नैपचैट पर फर्जी आईडी बनाकर साहिल को विश्वास दिलाया कि उसकी मां चाहती है कि सौरभ का वध करना ही पड़ेगा। सौरभ हत्याकांड ने समाज में गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला न केवल पारिवारिक विश्वासघात और प्रेम संबंधों की जटिलताओं को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे अंधविश्वास और लालच इंसान को क्रूरता की हद तक ले जा सकता है। न्याय की प्रक्रिया जारी है और समाज उम्मीद करता है कि दोषियों को उनके कृत्यों की सजा जरूर मिलेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें